ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम हैं रेलवे के डीआरएम ऑफिस, जहां पर रेलवे के कई कर्मचारी आप देख सकते हैं कि धरने पर हैं। बहुत बड़ी तादाद है इनकी, कई मांगे हैं, कुछ चीजें हैं जो उनको परेशान करे बैठी हैं। जानते हैं यहाँ पर जो मौजूद कुछ लोग हैं कि उन्हीं से कि क्या उनकी परेशानी है, कौन सी उनकी मांग जिसकी वजह से उनको धरने पर बैठना पड़ा है। तो पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, जो धरना हो रहा है, धरने की वजह क्या है? धरने की वजह है कि रेल कर्मचारियों की जो पीड़ा है वो पर्वत से भी बड़ी हो गई है। रोज अपनी मौत मरते हैं, प्रताड़ना और यातना का जीवन जीते हैं। हर वर्ग का जो कर्मचारी है उसने अपनी एसोसिएशन का निर्माण कर चुका है और वो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के मिली भगत और सरकार के तंत्र में इतनी विफलता है कि आज भूतपूर्व फौजी जो यहाँ पर आए हुए हैं उनकी जो रेलवे बोर्ड पत्र जारी करता है वो मांग पूरी नहीं होती। एनपीएस इन्होंने आज तक लागू कर रखा है मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों से मिलकर। जो कर्मचारी हैं, एससी एसटी के कर्मचारी हैं, एसटी एससी के कर्मचारियों पर इतना उत्पीड़न हो रहा है कि आज उनके पदावनति की जा रही है। पदावनति करने के बाद हर तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो रेल कर्मचारी है यातना का जीवन जी रहे हैं। ये मेरी एक बहन खड़ी है जो विधवा है, विधवा कोटे में आई है, उसके पति को मरे हुए आज 4 साल हो गए, परंतु उसको पेंशन इस एनपीएस में कैसे मिलेगी कोई नहीं पता है। ऐसे सैकड़ों हजारों केस है कि एनपीएस का क्या भविष्य है। ये एनपीएस तत्काल समाप्त होना चाहिए। इसकी मांगों को लेकर ये आज कर्मचारी वर्ग यहाँ उतरा हुआ है। और भी यहाँ पे महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि महिलाओं के ऊपर घर का पूरा एक जिम्मेदारी होती है उनके सर पर। उनसे जानते हैं कि जब इस तरह की उनके साथ स्थिति होती है तो वो किस तरह से उनका जो मानसिक स्थिति है वो किस तरह की बन जाती है और क्या कुछ उनको परेशानी होती है। महिलाएं हैं, आपके साथ दोहरा व्यवहार होता है। जो एक ही पद के लोग होते हैं उनको किसी को 15,000 तो किसी को 50,000 सैलरी मिलती है, तो वो सबका जो असर होता है आप पर कितना पड़ता है? मेंटली बहुत हमारे को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप 2004 के बाद रिक्रूटमेंट जो हुई हमारे एनपीएस में हमें डाल दिया गया, ये तो सबसे बड़ी ख़राब बात है। जो हमारे साथ वाले ही हैं, 2004 से पहले रिक्रूटमेंट जिनकी हुई है वो हमसे ज़्यादा ले रहे हैं और हम उनसे पूछते हैं आप लोगों को पेंशन की बात कितना मिलेगा, हम सोचते हैं हमारे को पता नहीं कब मिलेगा। तो ये चीज़ हमारे मेंटली में बहुत हमें ये करती है कि हम बाद में क्यों आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको इनकम टैक्स के दायरे में भी रखा गया है। ये आपकी पेंशन की चीज़ जो इनकम टैक्स में आई, ये तो देखा जाए तो ड्यूअल तरीके से वो है, गड़बड़ कर रखी है। तो यहाँ पर एक विधवा महिला भी है जिनके बारे में अभी जो इनके सहयोगी उन्होंने बताया था कि मैम क्या कुछ आपका इस तरह का रहता है जब आप विधवा हैं, आपकी जो परेशानी है जब दूर नहीं होती, सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं देती, तब किस तरह की स्थिति बनती है और क्या कुछ आपकी मांगे रहती है फिर सरकार से? मेरे को जब यहाँ पे 2004 में ज्वाइनिंग हुई थी विधवा के कंपनसेशन ग्राउंड पे, उसके बाद मुझे एनपीएस का पता चला, जिससे मुझे अपने बच्चों को पालने में, क्योंकि एनपीएस वाले पीएफ नहीं निकाल सकते, सबसे बड़ी दिक्कत। अगर वो निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें सिर्फ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, पूरा उसमें से नहीं। अब आप ये बताइए, जो सिंगल लेडी है, जैसे मैं अपने पूरे घर का, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, उनको पढ़ाई में, उनको बेटी की शादी में कर चुकी हूँ, उसके लिए मुझे पीएफ निकालने में इतनी दिक्कत हुई कि बेटी की शादी मैंने कैसे करी है मैं ही जानती हूँ। मुझे 13-14 साल की नौकरी में यही लग रहा है, ना तो प्रमोशन, ना मुझे पीएफ निकालने की सुविधा है, और मैंने अपने बच्चे की शादी कैसे लोगों से कर्जे मांग के करी ये मैं ही बता सकती हूँ। इसलिए एनपीएस को तो जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, एनपीएस खत्म कर देना चाहिए। और भी इनके सहयोगी उनसे जानते हैं। सर, जो आपकी मांगे हैं, क्या इसके लिए आपने कभी सरकार से कोई अब तक कोई अपनी शिकायत दर्ज कराई है, उसके लिए कोई आपने उनको प्रस्ताव रखा कुछ भी उनके पास जाके? कर्मचारी संगठन है हमारा, भारतीय मजदूर संघ की जो यूनियन है, वो बार बार सरकार के सामने इन समस्याओं को रखती रहती है और आश्वासन मिलते रहते हैं। और वहाँ से जो आश्वासन मिलते हैं, सरकार हो सकता है कुछ इनको लिखती हो, कुछ करने के लिए कहती हो, लेकिन जो यहाँ का अधिकारी तंत्र है वो बहुत दिन से यहाँ पर समस्या बना हुआ है और वो अपने मनमाने तरीके से उनकी समस्याओं का हल नहीं होने देता। जैसे यहाँ पर है आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग में अधिकारी और जो ठेकेदार है वो मिलकर के दलाली करता है, जो उसका सरकार से जो मिलता है उसका आधा भी उसको नहीं मिलता। तो जैसे ये है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है, पदोन्नति है, ऐसे ज्वलंत बहुत सारे मुद्दे हैं जो इनके मांग पत्र में हैं। तो इसलिए सरकार से हमारा ये अनुरोध है
कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। जो इस तरीके के भ्रष्ट और जो निकम्मे अधिकारी बैठे हैं, जो इनकी समस्याओं में बाधक बने हुए हैं, वो उनको बुला करके उनको कहे और जो उनकी सरकार उनके वेलफेयर में करना चाहती है उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास करें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर बार किसी न किसी कर्मचारी जो संघ होता है उसको इस तरह से बैठना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके उनकी मांगों पे शायद कुछ गौर सरकार करती है। तो क्या कहना है कि सरकार को किस तरह से इन मजदूरों को अपने विश्वास में लेकर चलना चाहिए? क्योंकि हम लोग सब इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि हमारे मतलब एनपीएस के स्कीम के बाद से हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है। क्योंकि जो भी 2004 के बाद जिन्होंने भी ज्वाइनिंग की है, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हम बाद में क्या करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए। इसलिए हम लोग बार बार एनपीएस का उठाते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग भी सेफ हो सकें और हमारा परिवार भी अच्छे से आगे सुखी रहे। तो ये थे वो लोग जो यहाँ धरने पर बैठे हैं। उनका यही कहना है कि जो एनपीएस है उसका कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जब ये एनपीएस खत्म होगा तो इनकी जो परेशानी है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। इसी तरह से और भी कई मुद्दों के साथ हम आपके साथ लगातार मिलेंगे। तब कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।